वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पाकिस्तान के वही हाल हो रहे हैं जो वो दूसरों के लिए सोचता था, विशेषकर भारत के लिए सोचता था। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहा था, उन गड्ढों में वो खुद गिर रहा है। अभी पहले ये अंदाज़ा था कि बलूचिस्तान पहले आज़ाद होगा, और अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 3 दिनों का जो भारत ने ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर तो खैर 23 मिनट का ही था। 23 मिनट में ही वो बिल्कुल त्राही त्राही कर गया पाकिस्तान। लेकिन उस दौरान बलूचिस्तान के लोगों ने और बलूचिस्तान के जो विद्रोही नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करने की घोषणा कर दी, यूएनओ से मांग कर ली थी, भारत से मांग कर ली थी कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश की मान्यता दे। और वो जो टेम्पो बना था, उस टेम्पो के बाद में ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान तो आज़ाद हो ही गया है, मान के चलें हम पाकिस्तान से। और वो चल ही रहा है। आज भी वहाँ पर एक आतंकवादी घटना कह लो या जो भी कह लो, स्वतंत्रता आंदोलन चाहने वाले लोगों की, स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों की, बलूच लोगों की, क्योंकि वो किसी कीमत अब पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ तो चल ही रहा है। लेकिन उससे पहले लगता है कि जो सिंध देश तो पहले ही बन रहा है। याद रखिएगा, पाकिस्तान 4 बड़े भागों में है। उसके 4 बड़े भाग हैं। एक भाग आपका पंजाब है, एक आपका सिंध है, एक आपका खैबर पख्तून है, और एक आपका बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान तो कब से ही मांग कर रहा है कि हम तो आज़ादी के समय से ही इसके साथ नहीं रहना था हमको, तो वो तो अलग जा ही रहा था। सिंध भी मांग कर रहा था। अब सिंध ने तो मुखर आज वहाँ के सिंध का जो गृह मंत्री है, उनके घर में आग लगा दी। पाकिस्तान में सिंध के गृह मंत्री के घर में आग लगा दी और गोलियां चल रही। वहाँ ट्रक और सामान और बाज़ार में लूट मची हुई है। पाकिस्तान में त्राही मच रही, त्राही बिल्कुल। सरकार नाम की चीज़ नहीं, सेना वहाँ सब गायब है, पुलिस खुद ही लूट मार में लगी हुई है। ये अवस्था है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान तो स्वतंत्र हो ही गया, वो तो अपने आप की घोषणा कर ही चुका था और कर ही चुका है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है सिंध ने जो आज किया है, और जिस तरह सिंध क्योंकि सिंध एक बड़ा हम कह सकते हैं भाई, कराची जहाँ पर है ना, जो चाहे वो पानी का मामला हो, आबादी का मामला हो, हर तरीके से। और ये तो कराची तो पहले वहाँ की राजधानी रहा है। 1957 तक तो वो वही आज़ादी थे, वहाँ वो थी। बाद में आपकी रावलपिंडी और ये सब बाद में बने हैं। तो घना बस्ती क्षेत्र, विकसित क्षेत्र, घनी आबादी का क्षेत्र, और वहाँ पर पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। हाँ, सिंध देश हमारा हो, बोले पहले बांग्लादेश हुआ था, अब सिंध देश अलग होगा। खुलेआम वो इसकी मांग कर रहे हैं। वहाँ सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो सिंध देश तो अब बिल्कुल अलग हो गया है पाकिस्तान से। तो सिंध देश, बलूचिस्तान, इधर से खैबर पख्तून वाले जो है वो कब से अपने मांगों के लिए लगे हुए हैं। बच जाएगा आखिर में पंजाब, और पंजाब का भी एक हिस्सा फिर वापस अलग होने की फिराक में है। और उधर पीओके और जो आपका वो जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, वो तो फिर अलग है ही। उनको तो पाकिस्तान खुद ही कहता है कि ये तो अलग है। यद्यपि अपनी मिलिट्री और अपने सब कुछ वहाँ पर उसने डाल रखे हैं, अपना ही एक शेडो प्रधानमंत्री में बना करके रखा हुआ है। तो कुल मिला के पूरे पाकिस्तान गृह युद्ध में घिर गया है। जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतना पड़ता है। भारत पाकिस्तान का ऐसा अहित कभी नहीं चाहा जैसा जन्म के साथ में पाकिस्तान भारत का चाहता था। भारत ने तो चुपचाप कह दिया था, ठीक भाई, तुम अलग रहना चाहते हो, तुम निकल लो यहाँ से। लेकिन कभी भी पाकिस्तान सुख से नहीं रहा, क्योंकि वो भारत को केवल दुखी देखना चाहता है।
और जो खुद दूसरों को दुखी देखना चाहता है वो स्वयं दुखी होगा, दुखी होगा, दुखी होगा, दुखी हो रहा, दुखी हो रहा, दुखी हो रहा, और वो नष्ट हो जाएगा। आप अपनी टिप्पणी भी ज़रा बताइए, इस वीडियो को भी ज़रा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए, राष्ट्रवादी चैनल है, कोई उसका पैसा कौड़ी तो लगेगा नहीं, वो भी कीजिएगा। खुश रहिएगा, अपने देश के प्रति सदैव जागृत रहिएगा, अपने सनातन धर्म के प्रति सदैव जागृत रहिएगा। मुझे कई गालियाँ भी पड़ती हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्षता वाले जो है वो करते, मैं उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं उनके लिए ये है ही नहीं। वो यहाँ से जितना जल्दी निकल ले, धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए मेरे चैनल में कोई ज़्यादा जगह है नहीं। आप कृपा करके कपिल सिब्बल के, अभिषेक मनु सिंघवी जी के और इस टाइप के लोगों के उसमें आप चैनलों में चले जाइए, मुझे तो आप बख्श दें। ये विशुद्ध सनातनियों की, राष्ट्र प्रेमियों की चैनल है, जहाँ खरी बात सुनने को मिलेगी, खरी बात ही कहने को मिलेगी। भारत माता की जय।